बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरियावन। ये जंगल इतना बड़ा था कि उसकी सीमाएं किसी को भी पूरी तरह ज्ञात नहीं थी। यहाँ हर तरह के जानवर रहते थे, शेर, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश, मोर, उल्लू और कई अन्य पक्षी व जीव। हरियावन न सिर्फ सुंदर था बल्कि यहाँ के जानवर भी बड़े समझदार और अनुशासन प्रिय थे। शांति का राज। हरियावन में सालों से शांति थी। जंगल का राजा शेर वीर सिंह था, जो न सिर्फ ताकतवर था बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी था। वह सभी जानवरों की बात सुनता और मिलजुल कर फैसले करता। उसके मंत्री थे हाथी गजराज, जो धैर्य और अनुभव के प्रतीक थे, और उल्लू बुद्धिमान, जो सलाहकार था। हर महीने की पूर्णिमा को सभी जानवर इकट्ठे होते और जंगल की समस्याओं पर चर्चा करते। ये परंपरा जंगल में एकता बनाए रखती थी। अचानक बदली हवा। एक दिन दूर के जंगल से कुछ नए जानवर हरियावन में आ बसे। उनमें से एक था भेड़िया दल, जिसका सरदार था कालीधार। कालीधार बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसने धीरे धीरे कुछ जानवरों को अपने पक्ष में कर लिया और जंगल में डर और भ्रम फैलाने लगा। उसने अफवाह फैलाई कि राजा वीर सिंह बूढ़ा हो गया है और अब जंगल को नया नेतृत्व चाहिए। शुरू में जानवरों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ जानवर लालच और डर के कारण उसका समर्थन करने लगे। फूट की शुरुआत। कालीधार ने दो समूह बना दिए, एक था नवजंगल दल और दूसरा राजपक्ष। नवजंगल दल का कहना था कि उन्हें बदलाव चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, जबकि राजपक्ष परंपराओं और शांति को बनाए रखना चाहता था। ये संघर्ष जंगल की शांति को प्रभावित करने लगा। झगड़े बढ़ने लगे, जानवरों के बीच विश्वास कम होने लगा। वीर सिंह ने कई बार मिल बैठकर समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कालीधार की चालें दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। छोटे जानवरों की पहल। जब बड़े जानवर राजनीति में उलझे हुए थे, तब कुछ छोटे जानवर जैसे कि खरगोश चिंटू, बंदर मंटू, तोता मीठू और कछुआ तारा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे बड़े जानवरों तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचाएं, तो शायद वे सच को समझ सकें। इन छोटे जानवरों ने जंगल में एकता यात्रा शुरू की, जिसमें वे सबको मिलजुल कर रहने की सीख देते थे, पुराने किस्सों और कहानियों के जरिए। उन्होंने जंगल के बच्चों को भी साथ में लिया, जिनकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। बदलाव की लहर। धीरे धीरे जानवरों ने कालीधार की असली मंशा को समझना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि उसका मकसद जंगल की भलाई नहीं, बल्कि सत्ता हासिल करना है। एक दिन जब कालीधार ने झूठ बोलकर एक जलकुंड को जहरीला बता दिया और कुछ जानवरों को डराकर वहां से भगाया, तब उसकी साजिश सबके सामने आ गई। वीर सिंह ने एक सभा बुलाई, जिसमें सब जानवरों को बुलाया गया। सभा में छोटे जानवरों ने भी अपने विचार रखे। चिंटू ने कहा, राजा वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो, राजा वो है जो सबकी सुने और सबको साथ लेकर चले। हमें शांति चाहिए, न कि सत्ता की लड़ाई। नई शुरुआत। सभा में बहुमत ने फिर से वीर सिंह का समर्थन किया और कालीधार को जंगल से बाहर कर दिया गया। वीर सिंह ने छोटे जानवरों को जंगल की शांति परिषद का सदस्य बनाया ताकि आगे कोई भी समस्या संवाद से सुलझाई जा सके।